नया बिजनेस कौन सा करें, लाखों में कमाए 2023 में इस बिजनेस को शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नया बिजनेस कौन सा शुरू करें। दोस्तों, अगर आप खोज रहे हैं कोई सा बिजनेस करें तो आज का वीडियो में हम आपको ऐसे 23 नया बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आपको सा बिजनेस करे 2023 खोजना बंद कर देंगे। राहील बिंदी 1 नया बिजनेस कौन सा करे। 2 ब्लॉगिंग का बिजनेस करे। 3 यूट्यूब पर वीडियो बनाए। 4 अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करे। 5 नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करे। 6 फेसबुक पर नया बिजनेस करे। 7 इंस्टाग्राम पर नया बिजनेस करे। 8 व्हाट्सएप पर नया बिजनेस करे। 9 पोस्ट लिखने का बिजनेस। 10 फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिखने का बिजनेस। 11 वर्चुअल असिस्टेंट लिखने का बिजनेस। 12 को सा बिजनेस करे। 13 पानी सप्लाई का बिजनेस करे। 14 टेंट का बिजनेस करे। 15 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बिजनेस करे। 16 किराना स्टोर का बिजनेस करे। 17 सब्जी बेचने का बिजनेस। इस पोस्ट को अपने दोस्तों एवं फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए नया बिजनेस के बारे में। और आपका कोई भी सवाल या फिर आपका विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोगों की गिनती में नहीं आते हैं। लोग अपने बच्चों को आगे भविष्य में एक समझदार और पैसे कमाने वाला इंसान बनाना चाहता है, और इसलिए वह बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए कहता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि नौकरी मिल ही जाए। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम अपना कारोबार करें और अपनी मर्जी से काम करें, इसलिए लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं। आज के समय में बिजनेस करने के लिए बहुत है, लेकिन लोग तब भी सोचते हैं कि नया बिजनेस कौन सा करें। ऐसे व्यक्ति के लिए आज का पोस्ट काफी जानकारी भरा होगा, और हम यहाँ आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको यह बताने वाला हूँ। इसलिए हम आपको नया बिजनेस कौन सा करें 2022 और आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीजों को बताने के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे, आपके पास है 10 गज जमीन तो शुरू करेंगे, 40 तक होगी इनकम। आपको यह पोस्ट अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको जो बिजनेस पसंद आए उन पर रिसर्च करना है, फिर उससे शुरू कर देना है। दुनिया में पैसे कमाने के लिए और बिजनेस करने के लिए आपको हजारों बिजनेस मिल जाएंगे, लेकिन आज के दौर में हम नया बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि नए बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा होता है और कमाई भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको नीचे 4 नया बिजनेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो मैंने नया बिजनेस नीचे बताया है वह बिजनेस सभी ऑनलाइन चलते हैं, और वह सभी बिजनेस को कंट्रोल आपको अपने घर पर रहकर ही करना है। बहुत से लोग बिना पैसे वाला बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं जो नीचे बता रहा हूँ उसमें आप एक भी रुपए नहीं लगाओगे। आप बिना रुपए लगाए बिजनेस कर सकते हो। 1 ब्लॉगिंग का बिजनेस करें। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो या फिर एक हो हाउसवाइफ हो या इनके अलावा और कुछ भी कर रहे हो और आपको लिखने का शौक है, तो आप इस बिजनेस के जरिए लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। हाँ, सच में आप इस बिजनेस को करके 5 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, और इस बिजनेस में सक्सेस होना कठिन है, क्योंकि जानकारी जल्दी नहीं मिलती है। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप इंटरनेट पर यानी कि गूगल पर फ्री ब्लॉग बनाकर उस पर आर्टिकल लिखकर पैसे कमा सकते हैं। यह आपके मेहनत पर निर्भर करेगा कि आप कितना दिमाग और मेहनत से काम कर रहे हो। आप जितना दिमाग और मेहनत से काम करोगे, आपको इतना ज्यादा इसमें पैसा बनेगा। ब्लॉगिंग आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस बन गया है, और इस नया बिजनेस को लोग अपने घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। इस काम को आप गूगल के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। गूगल आपको एक फ्री ब्लॉग बनाने का सुनहरा अवसर देता है, जहाँ से आप ब्लॉगिंग बहुत ही आसानी से सीख सकते हो।
इस विषय पर मैंने पहले भी आर्टिकल लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में नए हो तो आप इसमें बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं। आप सीखने के लिए फ्री ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है आप लोगों के लिए यह नया बिजनेस है और आप लोगों को यह बिजनेस जरूर करनी चाहिए। इस बिजनेस को आप चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस आर्टिकल में सिर्फ आपको नया बिजनेस कौन सा करे बता रहा हूँ, और मैं अभी जो मैंने ऊपर को साफ बिजनेस करे बताया है, इसके बारे में पूरा नहीं बताया है। इसके बारे में जानकारी दो। यूट्यूब पर वीडियो बनाएं। बहुत से लोगों को घर बैठे बिजनेस करने का शौक होता है, लेकिन घर बैठे बिजनेस करने का उसे कोई आइडिया ही नहीं होता। लेकिन मैं जो यह आइडिया बताया हूँ, यह आपके लिए अच्छा हो सकता है और इस बिजनेस से आप घर बैठे कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है और यह सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, और यूट्यूब के जरिए लोग आजकल बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करने का काम आजकल बिजनेस हो गया है और इस काम को लोग मन लगा कर करते हैं और इनसे लाखों रुपए महीने कमाते हैं। यूट्यूब से पैसे कमाने के साथ साथ वह लोग अपना नाम भी कमाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहचान भी बनाते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए, जब बिजनेस में कस्टमर बनेंगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियो बनाना इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो लोगों के बीच ऑनलाइन, तो आप YouTube के मदद उसे कुछ महीनों के अंदर ही लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। यह ऑफलाइन बिजनेस से थोड़ा हटके है, लेकिन अच्छा है। अगर आप नया बिजनेस कौन सा करे खोज रहे हैं, तो मैं आपके लिए सुझाव दूंगा कि आप यह बिजनेस आज से ही शुरू करें। इसमें आपको वन भी देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है और वह चाहते हैं कि हम अपने जमीन पर ही कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे लाखों की कमाई हो सके। इसलिए आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं। आपके पास है 10 गज जमीन, तो शुरू करें। ये 40 तक होगी इनकम, पर इसे सर्च करने के बाद हमें सही जानकारी कहीं मिलती नहीं है। बस इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, जिसकी मदद से आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर भी अलग से आर्टिकल लिख रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। 3. अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करे। कोसा बिजनेस करे में अफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाता है। इस बिजनेस को कोई भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि यह बिजनेस को आपको ऑनलाइन करना है। आप सभी तो Amazon और Flipkart से ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम अपने स्मार्टफोन से Amazon और Flipkart से पैसे कैसे कमा सकते हैं? नहीं ना? जी हाँ, आप इस बिजनेस को ऑनलाइन करके पैसे कमा सकते हो। बस इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। आपको रीसेल का मतलब पता तो जरूर होगा। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको रीसेल करके ही पैसे कमा सकते हैं। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं Amazon और Flipkart का। आपको इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले Amazon या Flipkart पर जाकर एक अफिलिएट अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट को लोगों के बीच बेचना है उसे चुने, क्योंकि आपको यहाँ प्रोडक्ट रीसेलिंग करने पर ही पैसे मिलेंगे। जब आप अपने अफिलिएट अकाउंट से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको उसका अफिलिएट लिंक निकाल लेना है और उस लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा आदमी मिल जाएं। जब आपके लिंक से कोई आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके खरीदने के बाद उसके घर पर प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तब आपको उसके कमीशन मिल जाएंगे। अब कमीशन 101,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये बात निर्भर करती है कि प्रोडक्ट कितना रुपए का है। प्रोडक्ट जितना महंगा होगा आपको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ऊपर बताए गए नया बिजनेस अच्छे लगे होंगे। 4. नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करें। आजकल के जमाने में लोग बहुत से बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से लाखों रुपए कमाते हैं।
लेकिन उस बिजनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए सबसे अहम रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलता है, जिससे कि बहुत से कस्टमर भी मिलते हैं। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यूँ कहें तो इसके बहुत से नाम होते हैं, लेकिन उन नामों में से हमें कुछ नामों का ही पता होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को छोटे शब्द में MLM भी कहा जाता है। MLM का पूरा मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को MLM के अलावा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या फिर चेन सिस्टम बिजनेस भी कहते हैं। यह बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता है और इससे तुरंत पैसे कमाया जाता है। इस बिजनेस में प्रोडक्ट को बेचने वाले आदमी ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आप लोगों को पता भी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही बदनाम है। यह इसलिए बदनाम है क्योंकि ऐसे बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थे जो कि लोगों को बहुत दिनों तक पैसे कमाने का मौका दिया और अचानक से फरार हो गया। इसी कारण लोग इस बिजनेस को अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा माने या ना माने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, लेकिन यह बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ही शानदार है। जो करते हैं उसी को पता है इसमें कितना पैसा है और यह सुरक्षित है या नहीं। आज के पोस्ट में हम आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी नाम बताएंगे, जहां से आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एवं कैसे करते हैं पर हमने पहले से ही पोस्ट लिख रखा है, उसे आप जरूर पढ़ें। 5. फेसबुक पर नया बिजनेस करें। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई करता है और हर आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल फेसबुक का किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि आप फेसबुक पर काम करके एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं? शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि फेसबुक पर बिजनेस भी किया जा सकता है। अगर आप नया बिजनेस में एक अच्छे बिजनेस को करना चाहते हो जो कि पार्ट टाइम बिजनेस हो, तो आपके लिए फेसबुक पर काम करना काफी हद तक सही रहेगा। फेसबुक पर आपको कम से कम 2 या 3 घंटे समय देना है और यह समय आपको रोज देना है और इतने समय देखकर आप लाखों रुपए इस फेसबुक से कमा सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक के जरिए बिजनेस कैसे किया जाता है, तो मैंने इस पर पहले से आर्टिकल लिख रखा है। नीचे आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फेसबुक ऐसी पैसे कैसे कमाए 50,000 हजार 6। इंस्टाग्राम पर नया बिजनेस करें। आप लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे और उन पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस एवं फोटो को देखते होंगे। इंस्टाग्राम की मदद से आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो कर सकते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स को उपयोग में लाकर बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बारे में बात करें तो इसमें रील्स वीडियो अपलोड करके काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम को बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो आपको एक इंस्टाग्राम पेज बनाना होगा और उस पर बहुत सारा फॉलोअर्स लाना होगा। जब आपके पास बहुत सारा फॉलोअर्स हो जाएंगे तब आपके पास स्पॉन्सर्ड पोस्ट आएगा, जिनके जरिए आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो। इस टॉपिक पर मैंने अलग से आर्टिकल लिख रखा है और उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि इसके जरिए आप बिजनेस कर सकते हो। तो नीचे लिंक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। 7. व्हाट्सएप पर नया बिजनेस करें। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से हम अपने दूर दराज के संबंधी से 1 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं। आज के समय में व्हाट्सएप की मदद से लोग अपने बड़ी बड़ी बिजनेस को चला रहे हैं। आपको शायद मालूम ना हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आराम से 30 से 40,000 महीने कमा लेते हैं। व्हाट्सएप से पैसे कमाने के लिए आपको रीसेलिंग का सहारा लेना होगा। अब आपको रीसेलिंग किस प्लेटफॉर्म से करना है, यह मैं आपको बता देता हूँ। अभी के समय में आपको बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट और कंपनी देखने को मिल रही है और वह आपको रीसेलिंग करने का एक ऑफर देता है और अगर आप रीसेलिंग करते हो तो इसके बदले आपको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। आपको बस किसी भी, जैसे कि अमेजॉन,
फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के अफिलिएट में जुड़ जाना है और उस पर मौजूद प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप की मदद से रीसेलिंग करना शुरू कर देना है। जब आपके प्रोडक्ट रीसेलिंग होंगे तब आपको वह शॉपिंग कंपनी कमीशन देगी। और मैं आपको बता दूं, इसी काम को लोग करके काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने काफी अच्छे से आर्टिकल लिखा है और उसमें पूरा प्रोसेस बताया है। नीचे आर्टिकल का लिंक है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। 8. पोस्ट लिखने का बिजनेस। अगर आपको लिखने का काफी ज्यादा शौक है और आप काफी अच्छा लिख लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में यह काम को लोग नया बिजनेस में चुन रहे हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए बस आपके पास स्मार्टफोन रहता है और इस काम को आप कहीं से भी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पोस्ट तो लिखना जानते हैं, लेकिन किसके लिए लिखेंगे? तो दोस्तों, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे कमाना बिजनेस जैसे टॉपिक पर पोस्ट लिखो आते हैं और वह अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें जिनके पास ब्लॉग, वेबसाइट हो और उसे ईमेल के जरिए बताएं कि हम आपके लिए पोस्ट लिखना चाहते हैं। जब वह तैयार हो जाए तब आप एक 1000 का आर्टिकल लिखकर उसे दोगे तो आपको 100 से 200 तक देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप दिन में ऐसे 10 आर्टिकल लिख दिए तो 2000 रुपए दिन में कमा सकते हैं। 9. फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिखने का बिजनेस। आप सोचिए, अगर आप महीने के नया बिजनेस को करके 50,000 महीने कमाए तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप 50,000 महीने कमा सकते हैं नया बिजनेस को करके। यहाँ बात हम कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना है। आप जितना सेल करेंगे आपको इतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। यह कमीशन 1000 रुपए से ज्यादा तक का मिल सकता है। बस आपको अपने लिंक से किसी का अकाउंट खुलवाना है। अब वह किस प्रकार का अकाउंट होगा तो आपको हम बता दे ग्रो। अब स्टॉक और बैंक अकाउंट को अपने रेफरल लिंक से खुलवाते हो किसी आदमी को तो आपको उसके बदले अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। अब इस काम को आप ग्रोमो एप्लीकेशन से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को आप कस्टमर के साथ कैसे सेल करेंगे इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आप ट्रेनिंग लेकर और उस प्रोडक्ट को सेल करके आप महीने के 50,000 कमा सकते हैं। 10. वर्चुअल असिस्टेंट लिखने का बिजनेस। आपको अगर वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में पता नहीं है तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट वह होता है जो कंपनी के शेड्यूल को तैयार कर सके। अगर आपको यह काम पसंद है तो आप इस बिजनेस को अभी से ही शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको 0 इन्वेस्टमेंट करने यानी कि 1 भी रुपए नहीं देने। लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले आपके पास इंटरनेट और कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि यह काम ऑनलाइन होगा और इस काम को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो भी करना है वह इंटरनेट की मदद से करना है। तो आप इस बिजनेस के बारे में थोड़ा रिसर्च करें और पता लगाएं कि यह बिजनेस कैसे काम करता है। और हमें लगता है कि आपके लिए यह बिजनेस भी अच्छा रहेगा। कौन सा बिजनेस करें में हम आपको वो बिजनेस बताएंगे जिसे आप अपने मोहल्ले या फिर अपने घर पर भी कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस ज्यादातर करना पसंद नहीं करते और विश्वास भी नहीं करते, इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे भी बिजनेस बताएं जिन्हें आप अपने घर या मोहल्ले में रहकर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हम नया बिजनेस कौन सा करें। नीचे जो मैंने बिजनेस बताया है वह मैंने खाली बिजनेस के बारे में बताएं, पूरी जानकारी नहीं दिया है, इसलिए आप जानकारी कहीं और से ले सकते हैं। 1. पानी सप्लाई का बिजनेस करें। जैसे हमारे भारत स्वच्छता की ओर जा रहा है और पहले से भी भारत स्वच्छता की ओर था और अभी भी है, उसी प्रकार आजकल के लोग भी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। अब गांव के भी लोग साफ पानी पीते हैं। पहले गांव के लोग नल और कुआं का पानी पीते थे, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोग विकसित होते जा रहे हैं वैसे वैसे रहने और खाने का तरीका भी
बदलते जा रहे हैं, तो आजकल के लोग ज्यादातर साफ पानी पीना पसंद करते हैं और हमारे भारत के गांव लोग भी रो पानी पीना पसंद करते हैं। अगर आप बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में सोचिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस रो वाटर सप्लाई बिजनेस करते हैं तो आपको कितना फायदा होगा। अगर पहले से इलाके में रो वाटर सप्लाई नहीं है तो आप खोल ले और आसपास के इलाके तक रो वाटर सप्लाई करना शुरू कर दे। यह बिजनेस स्मॉल बिजनेस आइडियाज है। पानी का बिजनेस, तो अब मैं नीचे आपको बताता हूँ पानी का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी है। वाटर सप्लाई बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन होना अनिवार्य है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना चाहिए, पानी निकालने के लिए बोरिंग, पानी फिल्टर और ठंडा करने के लिए रो प्लांट एंड चिलर, पानी रखने के लिए कंटेनर, वाटर सप्लाई करने के लिए स्टाफ, लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए गाड़ी। रो वाटर सप्लाई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ऊपर बताए गए चीजों की आवश्यकता होगी। और इनकी कमाई की बात करें तो अगर महीने में आप 1 लाख रुपए का पानी डिलीवरी कर देते हो तो आपको 20,000 का फायदा होगा। आप 1 लीटर पानी के 1 रुपए के दर से ले सकते हो और डब्बे में पानी करके आसपास के गांव में पहुंचाएं और हो सके तो शहर जाकर दुकानों पर पहुंचाएं। इससे आपका ज्यादा पानी का सप्लाई होगा। 2. टेंट का बिजनेस करें। अगर आप नया बिजनेस कौन सा करें और को सा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए टेंट हाउस का बिजनेस अच्छा होगा। शहर में लोग मैरिज हॉल में जाकर शादी करते हैं, लेकिन गांव में आज भी शादी ब्याह घरों में है की जाते हैं और शादी विवाह करवाने के लिए सजावट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करते हैं और आप लोगों के घरों पर जाकर टेंट लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा। टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार टेंट का सामान खरीद लिया तो वह आपको बहुत दिन तक चल जाएगी। उससे आप लाखों रुपए से ज्यादा कमा सकते हो। टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 50 से 1 लाख की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको मजदूर की भी आवश्यकता पड़ेगी। मजदूर आपके पास 5-6 रहना चाहिए और वह हर समय रहना चाहिए। जब भी कोई टेंट हाउस को बुकिंग करता है तो 30,000 से ऊपर तक का ही बुकिंग होता है। ज्यादा 2 से 2.5 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सोचिए, अगर आप लगाते हैं टेंट तो कितना पैसा कमा सकते हैं। टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी सामान: सभी प्रकार के टेंट, लोहा का खंभा और बांस तथा कीले और रस्सी, खाना बनाने के सभी सामान जैसे बर्तन, भट्टी इत्यादि, खाना खिलाने के लिए टेबल, कुर्सी, प्लेट इत्यादि, पानी की व्यवस्था रखें और सभी प्रकार के पानी रखने वाले टैंक को रखें। सोने के लिए बिस्तर तक यह रजाई, कंबल, कुछ अन्य सामान। यह मैंने बताया है टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या सामान जरूरी है। ऊपर बताए गए सामान से और भी ज्यादा सामान आपको लगेंगे इस बिजनेस को चलाने के लिए। 3. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बिजनेस करें। आजकल के समय में हर चीज बिजली से चलती है। लोग उठते हैं और बैठते हैं तो वह भी बिजली की मदद से। लोग आजकल के इलेक्ट्रिक सामान लेना पसंद करते हैं क्योंकि वह सुलभ और आसान है। हाँ, माना कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में शुरू में ज्यादा पैसे लग सकते हैं, लेकिन जब यह बिजनेस चलने लगेंगे तो आपको बहुत ही पैसे बनेंगे। बिजनेस आइडियाज इन हिंदी में हमें यह बिजनेस काफी पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप इस बिजनेस को जरूर शुरू करें। शुरुआत में आपको इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जितने पैसे हैं या फिर नहीं है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं और उसके बाद आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में हम कमाई की बात करें तो आपको लाखों रुपए से ज्यादा महीने में होंगे और इस बिजनेस को शुरू आपको वहाँ करना है जहाँ पर मार्केट हो, क्योंकि मार्केट में ही दुकान अच्छा चलता है। 4. किराना स्टोर का बिजनेस करें। हर घर में खाने पीने का सामान रोज खपत होता है और ऐसे ही कुछ विलेज में भी आए वहाँ भी सामान खपत होते हैं और कभी कभी विलेज में सामान न मिलने के कारण वहाँ के लोग सामान खरीदने शहर जाते हैं। रोज खपत होने वाले सामान अक्सर विलेज में नहीं मिल पाते हैं और ऐसे में अगर आपके विलेज में कोई किराना स्टोर नहीं है तो आपको जरूर किराना स्टोर खोलना चाहिए।
मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि क्या रहना चाहिए। किराना स्टोर में तो मैंने नीचे लिस्टिंग किया है सामान का, तो मैंने यह ऊपर बताए हैं जो कि अक्सर किराना स्टोर में हमेशा मौजूद रहा करता है। और जब भी आप अपने गांव में दुकान दे तो अगर पहले से किराना स्टोर मौजूद है तो आप उससे बेहतर किराना स्टोर खोलने की कोशिश करें। यह ऊपर बताए गए सामान को आप अपने किराना स्टोर में डालकर काफी ज्यादा ग्राहक को जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जितना सामान बताया वह एक ही बार में दुकान में भरना है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही पैसे से आपको रोज खपत होने वाले सामान को खरीद लेना है और उसे बेचना है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं वैसे वैसे सामान दुकान में बढ़ते जाएं। 5. सब्जी बेचने का बिजनेस करें। ज्यादातर जमीन गांव में ही हुआ करते हैं शहर के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास जमीन रहता है सब्जी उगाने के लिए। ऐसे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं या जमीन रहता है सब्जी उगाने के लिए। ऐसे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं या आसपास के चौक पर जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच सब्जी बेचते हो तो आपको कितना फायदा होगा यह आप सोच सकते हैं। तो अगर आप घर पर रहकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सब्जी और फल का बिजनेस जरूर करना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास जमीन होना बहुत जरूरी है जहां आप सब्जी को उगा सको। आप किसी बड़े किसान का खेत ले सकते हैं भाड़े पर। अगर यह तरीका अच्छा नहीं है तो आप डायरेक्ट किसान से सब्जी कम भाव में खरीद कर 2-4 टाका ज्यादा करके लोगों के पास बेच सकते हैं। इसमें भी बात ज्यादा इनकम आपको हो सकता है। इस काम में आप रोज पैसे कमा सकते हो। अगर आप किसी किसान से सब्जी खरीद कर फिर बेचना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 से 1500 तक के रुपए होने चाहिए। जब आप किसी किसान से सब्जी खरीद देंगे तो उसी समय आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर जिस किसान से आप सब्जी खरीद रहे हैं उस किसान से ज्यादा पहचान है तो आप उसे बाद में भी पैसे दे सकते हैं। ऐसे में आप इस बिजनेस को 500 रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर अपने इलाके में रहकर बिजनेस करने की नजरिए से देखा जाए तो यह बिजनेस अच्छा है, नया बिजनेस तो नहीं है। 6. ग्राहक सेवा केंद्र। आज के समय में आपके लिए यह बिजनेस अच्छा हो सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए यह काम काफी अच्छा हो सकता है। आज भी लोग बैंक से पैसे निकालने या फिर बैंक में अकाउंट खोलने के लिए शहर के बैंक में जाते हैं। ऐसे में आप अपने गांव में छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र खोल लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा होगा। इस नया बिजनेस को आजकल बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है। काम को शुरू करने के बाद आप लोगों के बैंक से पैसे निकाल कर लोगों को दे सकते हैं और उसके साथ साथ लोगों का बैंक अकाउंट बनाकर भी दे सकते हैं और ऐसे और भी काम करके अच्छे खासे मुनाफे को कमा सकते हैं। अगर आपको यह नया बिजनेस पसंद है तो इसके बारे में इंटरनेट से पूरी जानकारी लें और इसे अपने घर पर जरूर शुरू करें। 7. अचार बनाएं। आप जानते हैं कि हर आदमी को खाना बहुत पसंद होता है और खाने में अगर चटपटा चीज मिल जाए तो खाना का आनंद ही बहुत मजेदार होता है। और अगर आपको भी चटपटे चीज खाने का शौक है तो यह बढ़िया बात है। आप जानते हैं लोगों को अचार सबसे ज्यादा पसंद है। खास बात यह है कि इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे आप कम पैसे में शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है। गांव में रहने का यह फायदा है कि आप इस बिजनेस को बहुत ही कम पैसे में शुरू कर सकते हो। साथ ही इसके कच्चे माल आपको आसानी से मिल सकते हैं और इस काम में आप अनेक तरह के अचार बना सकते हो जैसे गाजर, आम, इमली, कटहल जैसे अन्य अचार बनाकर काम कर सकते हो। आप इस काम को शुरू में अकेले ही कर सकते हो। अगर संभव हो तो 4-5 व्यक्ति के साथ करें, इसलिए आपको जल्दी फायदा मिलेगा। तो इस विषय पर आप जरूर गंभीरता से सोचें, उन्होंने जगह से जानकारी दे क्योंकि यह काम आपके लिए अच्छा हो सकता है। 8. पापड़ बनाएं। आप लोग जानते हैं पापा लोगों का सबसे पसंदीदा खाने का सामान बन गया है और यह ज्यादातर शादी विवाह के मौके पर सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाते हैं और यह रोज बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस बिजनेस को शुरू में करने के लिए आपको
ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। आप इसे बहुत ही कम पैसे में शुरू करके बड़ी लेवल पर ले जा सकते हो। अब आपने हो तो अभी आप पापड़ बनाना तो नहीं जानते होंगे, इसलिए ट्रेनिंग आप आसपास के पापड़ फैक्ट्री से ले सकते हो। वहाँ पर आप उस दिन के लिए काम करके पापड़ बनाने के तरीके को जान सकते हो और पापड़ बनाने का काम शुरू कर सकते हो। साथ ही प्रॉपर बनाने के लिए नमक, मसाले, सोडियम बाइकार्बोनेट, दाल, आटे की जरूरत पड़ती है। आप इससे मंगा कर उसे बना सकते हो और पापड़ बन जाने के बाद इसे आप 50 या 60 गज की जगह पर अच्छी तरह से सुखा सकते हो। बोलने में तो यह बिजनेस छोटा है और सुनने में भी, लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस को शुरू करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, इस काम में आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। 9. ब्यूटी पार्लर चलाएं। आप लोग जानते हैं खूबसूरती सबको पसंद है और बिना खूबसूरती के कोई अच्छा नहीं लगता है। लोग खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं और मेकअप करवाते हैं। जैसे जैसे शहर के लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, उसी प्रकार गांव के लोग भी आधुनिक होते जा रहे हैं और आजकल गांव के औरतों और लड़कियों की मेकअप करवाने के शौकीन हो गए हैं। गांव के लड़कियां ज्यादातर शादी विवाह के मौके पर मेकअप करवाते हैं। ऐसे में अगर आपके गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर मौजूद नहीं आए तो आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। आपके गांव के पंचायत के लोग जितने भी होंगे वह आपके गांव में आकर मेकअप करवा कर जाएंगे। इस बिजनेस को करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही कम पैसे लगेंगे और जैसे जैसे यह बिजनेस पुराना होते जाएगा वैसे वैसे आपको फायदा होते जाएगा। तो इस काम को जरूर अपने मन में लाएं और इसके बारे में इंटरनेट से अलग अलग जगह से जानकारी प्राप्त करें और ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस में एक बार जरूर इस बारे में सोचें। 10. कपूर बनाएं। नया बिजनेस कौन सा करें? आ जाता है कपूर बनाने का रोजगार, जहां पर आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा इस काम को शुरू करने के बाद। आप जानते हैं कपूर का क्या क्या काम होता है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कपूर बनाने की मशीन को खरीदना होगा, जिसमें कि आपको ज्यादा पैसे लगेंगे और ज्यादा जगह की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर इस बिजनेस को आप पूरी मन से काम करते हो तो आगे जाकर यह ब्रांड बन जाएगा और यह मार्केट में बहुत ही अच्छी चलेगी। वजह से कि मैंने ऊपर बताया कि घर बैठे रोजगार के तरीके में मैंने सिर्फ तरीके बताया है और इसकी पूरी जानकारी आपको कहीं और से लेनी होगी। नया बिजनेस कौन सा करे? वीडियो निष्कर्ष। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हमारा यह पोस्ट नया बिजनेस कौन सा करे आपको पसंद आया होगा और इस पोस्ट को साफ बिजनेस करे को पढ़ने के बाद आपने बहुत से बिजनेस के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको इस पोस्ट के जरिए थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इसे शेयर करें। इस पोस्ट को अपने दोस्तों एवं फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए नया बिजनेस के बारे में। और आपका कोई भी सवाल या फिर आपका विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।